ज्ञान गंगा एकेडमी सोनभद्र में आपका स्वागत है। पिछले क्लास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हम 2 क्वेश्चन लगाए थे, बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप बनता है जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, दूसरा बनता है जिसमें टाइम कांस्टेंट होगा और एक स्पीड कांस्टेंट होगा। यानी कि टाइम एक बार कांस्टेंट, एक बार डिस्टेंस कांस्टेंट, एक बार स्पीड कांस्टेंट। यही 3 तरह के पैटर्न होते हैं। चलिए अब हम आगे आज आपको तीसरा क्वेश्चन जो है, इसी सीक्वेंस में तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और कम से कम 100 क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, अ पर्सन कवर 5/18 पार्ट ऑफ द टोटल जर्नी बाई ट्रेन। यानी कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से कवर करता है, 720 बाई बस, 7/20 बस से कवर करता है, 2.3%। यानी कि इसको कवर करता है कार से, और बची हुई दूरी जो 1330 मीटर है उसको कवर करता है पैदल, फुट से चल के। तो इसमें बताइए कि टोटल जर्नी कितनी है, टोटल दूरी कितना चला। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैन स्पेस कम होने के माध्यम से मैं क्वेश्चन नोट नहीं करता हूं, पर आपके सामने क्वेश्चन पहले डिस्प्ले हो जाता है। आप आराम से पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और जो मैं यहां लिख रहा हूं उसको समझिए। यानी कि मान लेते हैं कि यहां से यहां तक चलना था, ये कुछ दूरी थी, ये कोई दूरी है, इसको हमको फाइंड करना है। ये ए से बी तक दूरी चलना था। एक व्यक्ति चला यहां से, उसने क्या किया, 5/18 ये हिस्सा वो कवर किया, किससे, ट्रेन के माध्यम से। फिर बचा हुआ कितना, 720 ये बस से चल लिया। ये हिस्सा 26 2/3% ये किससे चला, ये कार से चला। और ये दूरी कितना क्वेश्चन में दी है, ये दी है 1330 मीटर। ये वो पैदल चलता है, यानी कि ये फुट से चलता है। इतना आपको क्वेश्चन ने कहा है। भाई ये देखिए, ये आपको क्या फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये परसेंटेज में है। इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 26 2/3% को 1/100 से भाग दे दीजिए। ये आपको करने आता होगा, बिल्कुल बेसिक मेथड है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिख सकते हैं 80/3। कैसे हुआ ये देख लीजिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। 26 गुणे 3 प्लस 2, ये देखिए मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना सिखा रहा हूं, पर आपको आता होगा। इसको सॉल्व किए तो कितना निकल के आया, 80/3%। जब 80/3% को हमने क्या किया, 1/100 से अगर हम कर दें, इसको डिवाइड कर दें 1/100 से, तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका। जब इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे, सॉरी मैं 1/100 से मल्टीप्लाई किया हूं यहाँ पे, 100 से डिवाइड, मैंने ये कहना चाह रहा हूं मैं कि 80/3 को 100 से भाग दे दीजिए। 80/3 को 100 से भाग दे दीजिए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 80/300, यानी कि निकल के आएगा 4/15। इतनी बातें, ये सब आपको आता होगा। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको बिल्कुल आता होगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 26 2/3% को सीधे लिखिए 4/15, ये लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया, तो इस जगह आप कर लीजिए 4/15, यानी कि 4/15 कार से किया। अब देखिए एक्स मान के वो मान के फालतू में कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि हमको पेपर क्वालिफाई करना है, रिसर्च करने नहीं बैठना है, और कैसे सॉल्व हो, कैसे आंसर है, ठीक है। तो ये दूरी आपको मैंने बता दी 4/15, ये 7/20 हो गया, और ये 5/18। इतनी बातें आपको समझ में आई, कुछ भी एक्स नहीं मानना है। अब देखिए हम करेंगे क्या। करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका है, एक काम करिए, ये आपको दिख रहा है 15 20 18, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये इन्हीं तीनों की जो एलसीएम जो टोटल आएगा, इन्हीं तीनों की जो एलसीएम का जो टोटल आएगा, उसी का तो 5/18 कुछ चला, ये उसी का तो 7/20 कुछ चला। मतलब ये इन तीनों को जो एलसीएम निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसी का तो हिस्सा ये चला है। सपोज देखिए 18 20 और 15, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा। एलसीएम में बहुत आसान तरीके से आपको सिखा दूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल इसका एलसीएम 180 आएगा। कैसे आएगा, चलिए एक बार आप यहाँ इसको देख भी लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं,
ये आपको दिख रहा है 3 × 6, ये दिख रहा है। आप इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टर निकाल के सॉल्व करता हूं। जब फैक्टर निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से सीधे सीधे दिख रहा है कि 180 कैसे आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे, चलिए मैं आपको बेसिक वाला भी मेथड बता ही देता हूं, कोई इसमें बिल्कुल कठिन नहीं है। आप नॉर्मल फैक्टर से करें, फैक्टर से करेंगे जल्दी होता है। आप बेसिक से करेंगे तो ये इसका मेथड है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ये आपके सामने मैंने कर दिया इसको पूरा। 5 3 15, 45 दूनी 90 दूनी 180। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए मैं नंबर आपको दिखा दे रहा हूं। ये आया, डायरेक्ट इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी ये 2 है, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ये इसका एलसीएम है। आप इसको फैक्टर मेथड से करिएगा, जो मैंने नीचे लिखा था ना वहां से कॉमन निकाल के नॉर्मल सीधे आपको आंसर दिखता है। मैं आपको एलसीएम में बताऊंगा कैसे डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल सकते हैं। फिलहाल इतनी बातें आप समझिए, ठीक है। तो इसका आ गया एलसीएम 180 यूनिट। हम इसको मान लेते हैं कि इसको हमने 180, इसका एलसीएम आया 180, यानी कि 180 का ही 5/18 चला होगा। तो 180 का 5/18 कितना आ गया? ये 50 यूनिट। मतलब मैं ये मान लूं कि जो ये आदमी था, मान लेते हैं कोई भी था, कोई भी नाम रख लीजिए जो आपकी इच्छा हो, तो ये जब चला तो सबसे पहले ये जो चला है ट्रेन से 5/18, 5/18, 5/18 180 का कितना होगा? 18 10 180, 50 हो गया। कोई कंफ्यूजन भाई? ये 180 यूनिट, ये टोटल यहां से यहां तक की हमने डिस्टेंस मान ली। हमने इसको मान लिया एलसीएम निकालने के बाद, ये 180 यूनिट है पूरा। ये कितना है? ये 180 यूनिट है। इस 180 यूनिट का ये कितना चला है? 5/18, यानी कि 50 यूनिट। फिर ये कितना चला? ये चला है 7/20। 7/20 का मतलब कितना हो गया? ये 7/20 तो कितना हो जाएगा? 20 9 करेंगे तो 7 9 63 होता है। तो ये यानी कि 63 यूनिट चला किससे? 50 यूनिट ट्रेन से, 63 यूनिट बस से, और ये फिर ये कार से कितना चलेगा? कार से आपका चला ये 48 यूनिट। दिख रहा है ना? 15 10 से 150, 15 दूनी 30, 12 और 12 चौके 48। यहां आप इसको निकाल लीजिएगा। ये बिल्कुल, अब देखिए ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आपको माइंड में करना होगा। ये इसको पेपर में नहीं दिखाना है, तो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, इतना सोचना भी नहीं है और शॉर्ट में करना है। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? इसको आप सॉल्व किए तो 12 आया, और यही 12 चौके 48, यानी कि 50 यूनिट ट्रेन से चलता है, 63 यूनिट बस से चला, 48 यूनिट कार से, और जो बाकी की बची हुई 1330 मीटर था वो फुट से चला। तो ये कितना होगा? 63 50 48, मतलब यानी कि यहां से यहां तक 161 यूनिट, 161 यूनिट की दूरी ये ट्रेन, बस और कार से कवर किया। और बचा कितना? अगर टोटल 180 यूनिट था, 161 यूनिट ट्रेन, कार, बस से कवर कर लिया, तो बचा कितना? बचा ये 19 यूनिट, 19 यूनिट बच गया। 19 यूनिट भाई, इसी 19 यूनिट की तो वैल्यू 1330 दी हुई है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि भाई यही तो है, यही तो कह रहा है कि 19 यूनिट तो किससे चला? 19 यूनिट ही तो फुट से चला है, 19 यूनिट ही तो पैदल चला है। अगर 19 यूनिट पैदल चला है और ये कितनी दूरी है? ये 1330 मीटर है। तो यहां से 1 यूनिट कितना आएगा? 1 यूनिट कर लीजिए, 1330 बटे 19, 19 सत्ते 133। देखिए गुणा भाग ये सब थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा। कितना आ गया? ये 70, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 70 मीटर। आपसे पूछा कितना है? आपसे क्वेश्चन में पूछा टोटल जर्नी। टोटल जर्नी कितनी है? टोटल जर्नी हमारी कितनी है? 180 यूनिट। यहां से देखिए ये 161 यूनिट था, हमने एलसीएम निकाला तो कितना हो गया था? ये हो गई थी 180 यूनिट, 180 यूनिट। और 180 यूनिट ही तो हमारी टोटल जर्नी है। तो टोटल जर्नी 180 यूनिट है, तो 180 यूनिट का आपको निकालना है। तो आप 180 यूनिट नहीं निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। आप कैसे? 180 का गुणा कर लीजिए 70 में, और देखिए
एक चीज और मैं आपको बिल्कुल आपको सामने दिखा रहा हूं, इसको बैठ के अब गुणा करने मत लग जाइएगा। पता चले कि आप गए 180 का लेके 70 में गुणा करते करते समय बिताए। आपको ध्यान देना होगा, ये तो मानिए 0 0 है तो लास्ट में 0 0 आना है। मेरा आंसर मीटर में हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये मीटर में दिख रहा है कि 70 मीटर आया है। ठीक है, क्यों मीटर में आया है? क्योंकि यहां पे 1330 मीटर दिया हुआ था, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 12.6 किलोमीटर, 10.8 किलोमीटर, 14.4 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर। तो यानी कि जो 0 0 है कहीं ना कहीं जाके किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको नहीं सोचना है। 8 और 7, 7 अटे 56 होता है। अगर 8 का 7 में गुणा करेंगे, यहां देखिए 8 का अगर 7 में आप गुणा करते हैं तो कितना आता है? 56 आता है। तो यानी कि जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन में जो भी वैल्यू होगी उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ऑप्शन में जो भी वैल्यू आई होगी वही आंसर होगा मेरा, जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसका एक जगह यूनिट डिजिट 6 आया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? 12.6 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है आई? आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा। अगर कहीं भी डाउट रह जाता है आप जरूर हम बताएं, हम उसको दोबारा और अच्छे से बताएंगे। और देखिए पेपर में इतना कुछ भी नहीं करना है, पेपर अगर आपके पास होता तो आप क्या करते? चलिए इस बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बगल में आपको दिखाता हूं। सपोज मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप पेपर दे रहे होते तो क्या करना था? पेपर दे रहे होते और आपके सामने क्वेश्चन होता, ये सब लिखा होता, तो आप क्या करते? आप डायरेक्ट कर लेते। क्या करते? 5/18 चला और 7/20 चला और 26.2/3 को ये 4/15 होता है, इतना होता है। इन तीनों का एलसीएम 180, यानी कि 180 यूनिट हो गई टोटल दूरी, यही निकालना है हमको। 5/18 चला यानी कि कितना चल गया? 50 चल गया। 7/20 180 का कितना होता है? 63 होता है। और 4/15 कितना होता है? 48 होता है। 161 चल गया, 118 80 था ही, 19 यूनिट बचा। अगर 19 यूनिट की वैल्यू 1330 दी हुई है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 70 और 180 का निकालना है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सीधे आ गया आंसर 12.6 किलोमीटर आ गया। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है ये सॉल्व, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया हुआ हूं। डायरेक्ट पेपर में आपको सीधे लीजिए, सॉल्व करिए। और एक बात और, कभी भी एक्स मान के वाई मान के फंसने की आवश्यकता नहीं है, सीधे एलसीएम लीजिए और आसानी से सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चीजों को बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 2:5। दो ट्रेनों की जो स्पीड है उसका अनुपात, उसका रेशियो दिया है 2:5 में। इफ द फर्स्ट ट्रेन कवर 350 किलोमीटर इन 5 आवर, यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो दोनों ट्रेनों की जो गति है उसमें कितने का अंतर है? उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया है कि दोनों की स्पीड का क्या अंतर है, कितने का अंतर है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं ऑप्शन जो होता है उसको नोट डाउन कर देता हूं, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? स्पीड का रेशियो दे दिया है। स्पीड क्या बोला है? स्पीड का रेशियो जो दिया है वो 2:5 में है, 2:5 में है। और पहली ट्रेन का क्या बताया है? पहली ट्रेन चलती है 350 किलोमीटर 5 घंटे में। ठीक है, और स्पीड का रेशियो दे दिया है। चलिए अब देखिए, ये दोनों ट्रेनों की, ये ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का रेशियो है। ये मान लीजिए ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। क्या क्वेश्चन ने क्या कहा कि 5 घंटे में, 5 आवर में 350 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में चलेगी 350 किलोमीटर बाई 5 आवर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है स्पीड आ गई ना इसकी, किलोमीटर पर आवर यूनिट दिख रही है, स्पीड आ गई। 1 घंटे में चली हुई दूरी, 1 घंटे में जितनी दूरी चलती है वही है उसका स्पीड है। तो कितना आ गया? 70 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था? जो ये तो हमने निकाला जो गिवन था, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों ट्रेनों का जो रेशियो है, स्पीड का जो अनुपात है वो 2:5 में दिया है। यानी कि जो ये 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर प्रति आवर जो वैल्यू आई है वो पहली ट्रेन की आई है। और पहली ट्रेन का रेशियो कितना दिया है? पहली ट्रेन का रेशियो दिया है 2:2 और दूसरी ट्रेन का 5, यानी कि इस 2 यूनिट की वैल्यू है
70 किलोमीटर पर आवर। इस 2 यूनिट की वैल्यू है 70 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों ट्रेन के स्पीड का अंतर क्या जाएगा। तो एक चीज आप यहां देखो, इन दोनों के स्पीड के रेशियो में कितने का अंतर आ रहा है। अगर पूछा जाए कि दोनों की स्पीड के जो अनुपात में अंतर है कितने का अंतर है, तो दिख रहा है 5 - 2 यानी कि 3 यूनिट का अंतर है। दोनों की स्पीड में अंतर कितने का है? जो स्पीड का डिफरेंस है, जो स्पीड का, इन दोनों की स्पीड का जो अंतर है डिफरेंस, वो कितना है? 3 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू आपको 35 पता है, तो 3 यूनिट की नहीं निकाल लेंगे? 3 × 35 105। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई? भाई उसने क्या किया, स्पीड का रेशियो दे दिया 2:5। दोनों के जो स्पीड का रेशियो है 2:5 का, जो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ रहा है कितना, दोनों के स्पीड में जो अनुपात में अंतर है वो 3 यूनिट का अंतर है। और ये बता दिया क्वेश्चन में कि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में चली 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था? 2 रेशियो इसकी 2 दी हुई थी, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू आई है 70 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलोमीटर पर हो गई। और दोनों का अंतर था 3 यूनिट। डिफरेंस कितना था दोनों के बीच के स्पीड के रेशियो का डिफरेंस था? दोनों के जो स्पीड का रेशियो था, उन दोनों का अनुपात का जो अंतर था वो 3 यूनिट का था। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 × 35 यानी कि 105 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सीधे डायरेक्ट लगा सकते थे, और इतना आपको कुछ भी नहीं करना है। एग्जामिनेशन में आप अगर हॉल में, तो क्या करना है भाई, अगर दे दिया 350 किलोमीटर और ये भी बता दिया है कि 5 घंटे में चल रही है, तो यहीं से सीधे आ गया कि 70 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी। ठीक है, 2:5 दिया है, तो दोनों के रेशियो दे दिया है, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन का 2:5 में, तो दोनों के अनुपात का अंतर कितना है? 3 यूनिट का है। 3 यूनिट का अंतर है, और ये 70 किलोमीटर पहली ट्रेन की स्पीड आ गई है, और पहली ट्रेन का रेशियो कितना दिया था? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 35, 1 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू 70, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 35 किलोमीटर पर आवर, और 3 यूनिट की निकालनी है, तो 3 × 35 105 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट, ये सब कुछ नहीं करना, ये आपको फिलहाल अभी आप नोट करिए, समझिए, और आपको यहां तक अपनी स्पीड को बूस्टअप करके जाना है कि क्वेश्चन देखा और आंसर मार्क किया। चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ पर्सन इंक्रीज हिज स्पीड बाई 83 1/3%, यदि कोई व्यक्ति अपने गति को 83 1/3% बढ़ाता है, व्हाट विल द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम टेकन टू रीच द सेम डेस्टिनेशन? तो उसे अपने डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य तक पहुंचने में कितना टाइम उसका कम लगेगा। मान लो कि ये क्वेश्चन ही पूछना चाह रहा है कि अगर इंसान अपने स्पीड को 83 1/3% बढ़ा देता है, तो जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो उसको रोज की अपेक्षा कितना कम समय लगा। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, और इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल आसान से लगा लेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिलहाल मैं इसका ऑप्शंस नोट कर देता हूं। ऑप्शंस हैं 55.55%, इतने समय की बचत हुई। दूसरा ऑप्शन है 45, इतने की परसेंट बची, और बाकी 2 ऑप्शंस। एक ऑप्शन है 44.44, और एक है आपका 54.44। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि कोई इंसान है जो रोज चलता था, लेकिन अब वो क्या किया, अब वो अपने स्पीड को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया? 83 1/3% अपनी गति को बढ़ा देता है, तो कितने समय की बचत करेगा? ये आपसे पूछा हुआ है। अगर अपने स्पीड को बढ़ा देता है तो कितना समय बचाएगा। चलिए अगेन इसको हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज में दिख रहा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। इसका आंसर आएगा 5/6। 5/6 इसको सॉल्व भी कर देता हूं मैं। 83 1/, इसको आप ऐसे करते हैं सॉल्व। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए इस तरह से। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था
और फिर इसको जब 1/100 से 100 से भाग दे देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के कितना आएगा, इसकी वैल्यू होगी आपकी 5/6, 5/6 होगी। इसका वैल्यू कितनी आएगी, 5/6, 5/6 आएगी। चलिए डाउट है तो मैं आपको इसको सॉल्व ही कर देता हूँ पूरा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी मैं वही बता दे रहा हूँ, देख लीजिए कैसे किया मैंने इसको, कैसे होता है वही आप समझ लीजिए। एक आध बार आप लगाएंगे फिर समझ जाएंगे। इसको पहले मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 83 × 3 + 1, ठीक है, इतना प्रतिशत, यानी कि ये कितना हो गया, 83 × 3 249 + 1 250, 250/3%। अब क्या करना है, इसको हमको बदलना है, किसमें, फ्रैक्शन में लाना है। 1/100 कर दिया, 2 गया, 5 गया, कितना आ गया, 5/6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कहाँ से आया 5/6। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने बोला था 83 1/3% अपने स्पीड को बढ़ाता है, यानी कि 5/6। पहले अगर 6 चल रहा था तो अब कितना चलेगा, ये बढ़ा दिया, इतना प्रतिशत बढ़ाया। रेशियो तो समझिए बिल्कुल, अगर पहले इंसान 6 चल रहा था, ठीक है, तो कितना बढ़ा दिया, 83 1/3 मतलब 5/6 इसका फ्रैक्शन में आया वैल्यू। तो मैं मान लेता हूं कि पहले अगर 6 चल रहा था, मैंने मान लिया कि पहले अगर 6 चल रहा था तो अब 5 बढ़ गया, मतलब अब 11 चल रहा है। तो ये इनके स्पीड का रेशियो हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। इसका फ्रैक्शन की वैल्यू कितना आया, 5/6। मैंने माना कि पहले इंसान 6 चल रहा था, तो अब कितना चलेगा, ये इसकी बढ़ी हुई स्पीड है, यानी कि +5 कर दीजिए आप, ऊपर वाला जो वैल्यू उसको जोड़ दीजिए। अब क्या चल रहा है, पहले 6 चल रहा था, अब चल रहा है 11। तो एक बात, और चल कितना रहा है, ये तो क्वेश्चन में दूरी कितनी है, दूरी क्वेश्चन में कांस्टेंट है दूरी कांस्टेंट है। तो मैंने आपको पहला केस, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी अगर कांस्टेंट है, ये बात आपको याद आ रहा होगा, मैंने शुरू में ही पढ़ा था, तो टाइम और स्पीड आपस में एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। इतनी बात आपको पता है, मैंने पहले बताई भी है। तो अब यहां से अगर हमको स्पीड का रेशियो दिख गया, तो क्या हम टाइम का रेशियो नहीं लिख सकते हैं, क्या हम टाइम का ये रेशियो नहीं लिख सकते हैं? आप इतनी बात बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर हम ये उसकी 83 1/3 बढ़ी हुई स्पीड थी, तो हमने मान लिया 6 चल रहा था रोज, आज बढ़ी है तो +5 जो बड़ा हुआ एरिया है, तो अब चल रहा है 11 से। एक चीज और, दूरी जब कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमको समय स्पीड का रेशियो मिल गया, तो क्या हम टाइम का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा ही तो हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो गई यहां से। इतनी बात आपको समझ में आई? और हमसे यही तो पूछा है कि रोज अगर 6 से चलता था, ये 6 चलता था तो 11 समय लगता था, आज अगर 11 चल रहा है तो 6 समय लग रहा है। तो यही तो हमसे पूछा कि कितना समय हमारा बच रहा है। तो अब कितना समय बच रहा है, रोज 11 लगता था, आज 6 लग रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, रोज अगर 6 से चलता था तो 11 समय लग रहा था, आज 11 चल रहा है तो 6 समय लग रहा है। तो समय में कितना बचत हुआ हमारा, तो समय 11 लगता था, आज 6 लग रहा है, तो 11 - 6 5 यूनिट, यही 5 यूनिट तो बचा हमारा समय। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यही 5 यूनिट तो हमारा बचा, ये 5 यूनिट बचा। अब इसका पूछा कितना प्रतिशत बचा है, तो हम किससे बेस किसको मानेंगे भाई? जो रोज चलते थे वही तो हमारा बेस हुआ। रोज जो हम स्पीड से चलते थे, और रोज जो यानी कि जो रोज हमारा जो समय लगता था वही तो हमारा बेस हुआ। 5 तो हम समय बचा ले रहे हैं, लेकिन रोज कितना समय लेते थे हम? रोज हम लेते थे 6 की से चलते थे तो 11 का समय लेते थे, यानी कि 5 समय बचाया, बेस 11 गुणे 100%। निकाल लीजिए, यहां से डायरेक्ट परसेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आएगी 45.55। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। एक चीज और नोट देख लीजिए यहाँ पे, एक चीज क्या, मैं जब परसेंट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है जब सॉल्व करते हैं? तो 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, ठीक है। और जब 1/11 करेंगे तो ये आता है कितना, ये आता है 9.09, हाँ ठीक है। ये परसेंटेज में आपको बता दूंगा, मैं बिल्कुल याद कर लीजिए, इन सब वैल्यू का इस्तेमाल होता है। परसेंटेज जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 20-25 ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू होगी जो मैं बोलूंगा याद ही कर लीजिए। याद क्यों कर लीजिए? आप बोलोगे सर बोल रहे हैं कि आप याद कर लीजिए मैथ्स का चीज। भाई
कभी कभी कुछ चीजें याद होनी चाहिए, कुछ जो कॉमन डाटा उसको याद कर लोगे तो क्या होगा, एग्जाम में आपका कैलकुलेशन टाइम बचेगा, कैलकुलेशन टाइम को बचाने के लिए। तो यहां से आपको एक चीज दिख रहा है, देखिए अगर हम 5 को किनारे कर दें और 1/11 कर दें, ठीक है, और फिर 100 लिखें, अगर 100 तो भाई ये तो परसेंटेज के लिए लिख रहे हैं, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 1/11 की वैल्यू कितनी है, 1/11 की वैल्यू हमने कितना कहा है 9.09। जब इस 9.0 में 9 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 9 5 45 और दशमलव 45 4-5 से नहीं रिपीट होगा, 9 5 45 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। तो इस तरह से है ये सब क्या है, ये कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका है, ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। और एक बात अगेन फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम पेपर हॉल में है तो क्या करना है, पेपर हॉल में तो इतना कुछ भी नहीं करना है, जितनी बातें मैंने आपको बताई ये आपके सिर्फ समझने के लिए है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्पीड को यहाँ तक बूस्टअप करना है। सपोज 83.3 था, यहाँ से सीधे पता चल गया हमको कि 5/6 हो गया, यानी कि रोज 6 चलता था, आज 5 बढ़ के चल रहा है, यानी कि 11 चल रहा है। ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम इसका हो जाएगा 11/6। यही टाइम हमारा बच रहा है, कितना बच रहा है, यही टाइम हमारा जो सेव हो रहा है वो 5 यूनिट हो रहा है। रोज 11 लगता था तो 5/11 गुणे 100, और हमको पता है 1/11 की वैल्यू होती है 9.099, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 45.45% इसका आंसर है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, और आपको कोई, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। सीधे रेशियो मेथड और परसेंटेज का इस्तेमाल करके किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपके सामने मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान से है। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ कब का क्वेश्चन है, ये CHSL का पेपर, SSC CHSL का क्वेश्चन मैं आपके सामने कराया, और इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो CPU का क्वेश्चन था, उसके पहले मैंने आपको IBPS क्लर्क का क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम गर्ल car got some problem, so he took 16.2/3% more time than the usual to reach home. His speed in the case is what percent less than his usual speed. यानी कि ऑफिस से घर जाते समय सॉरी घर नहीं था, गिरी था, ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर जाने में सामान्य समय जो लगता था उससे 16.2/3% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ये पूछ रहा है कि उसकी स्पीड कितना कम हो गई, उसकी स्पीड रोज की अपेक्षा कितना कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी गिरी की, और 16.2/3% अधिक क्या लग गया था, समय लग गया था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगेन मैं बता रहा हूं, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इंग्लिश के लैंग्वेज को घुमाया गया। मेरी बात को बार बार ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इंग्लिश के लैंग्वेज को घुमा के हमको और आपको कंफ्यूज किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले इसके ऑप्शंस को नोट डाउन कर लेते हैं। इसका ऑप्शन है 7 1/7 कुछ, ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन 12 1/2%, और एक है आपका 14 2/7%, और एक है आपका 10%। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगेन कम समय और टाइम को बचाने के लिए मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करा देता हूँ पहले, और ये उसके ऑप्शंस को मैं नोट डाउन करके सॉल्व करता हूँ। चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा था, अगेन क्वेश्चन ने कहा कि 16.2/3% उसको क्या लग गया, समय लग गया। क्या लग गया, समय, उसको अधिक समय लग गया। क्यों समय लग गया, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो कितना आ जाएगा ये 16 3 48 दूनी 50 बटे 3 तो 100 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/6, ठीक है। यानी कि रोज अगर 6 समय लगता है तो आज कितना लग रहा है, आज एक बढ़ा हुआ समय, रोज अगर 6 समय लगता था उसको ऑफिस से घर जाने में, तो आज क्या लग रहा है, गिरी को रोज अगर ऑफिस से घर जाने में 6 समय लगता था, तो आज गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी जैसे खराब हो गई तो उसको 16.2/3%, इसको थोड़ा और साफ लिखता हूं मैं, दिख रहा है आपको प्रॉपर, 16.2/3%। मैंने आपको मेथड बताया, वैसे सॉल्व कर लीजिए, इसका वैल्यू आएगी 1/6, ठीक है। यह है क्या है, इंक्रीज्ड, बढ़ा है, इतना इसका समय जो है, टाइम जो है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि गिरी की गाड़ी खराब हो गई थी, ठीक है। ये टाइम इसकी इंक्रीज कर गई। कितना इंक्रीज किया, अगर रोज हमने मान लिया कि रोज गिरी को 6 समय लगता था,
तो आज गिरी को लग रहा है 7। भाई ऑफिस से घर की दूरी तो रोज उतनी ही चलता है, दूरी तो नहीं चेंज हुई ना। ऑफिस से घर की जो दूरी थी वो तो रोज के लिए उतनी ही है। तो रोज अगर 6 लगता था तो आज 16.2/3% बढ़ गया उसका समय। तो यानी कि ये लग रहा है। अगर यहां से फिर ध्यान सुनिए, दूरी कांस्टेंट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं शुरू के जो मैंने 10 मिनट आपको बोला है ना उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा रही है। दूरी कांस्टेंट है तो क्या दूरी कांस्टेंट है तो टाइम स्पीड आपस में एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जब समझ में आ रही है तो भैया स्पीड को नहीं लिख सकते हैं, स्पीड को ही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही समझ में? तो यही तो पूछा कि अगर रोज 6 समय लगता था तो 7 की स्पीड से चलता था, 7 की स्पीड से चलता था तो 6 का समय लगता था। गाड़ी आज खराब हो गई, 16.2/3% समय अधिक लग गया, यानी कि 7 लग गया, और उसकी स्पीड कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यही तो पूछा कि रोज की अपेक्षा उसकी स्पीड कितना घट गई, कितना घट गई। तो इन दोनों का आपको दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना है? जो रेशियो लिखा है मैंने, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस है 7 - 6, यानी कि 1 यूनिट। भैया यही तो निकालना है, इसी 1 यूनिट डिफरेंस का तो अंतर आ रहा है। और ये 1 यूनिट कैसे निकलेगी? 1 यूनिट का ही तो डिफरेंस है। अब इस 1 यूनिट को हम सॉल्व कर लेते हैं। किससे सॉल्व करेंगे? 1/7। समझ में आ गया? क्यों 7? कैसे? रोज उसको 7 स्पीड लगता था और आज ये इसकी स्पीड घट गई। इन दोनों का अंतर कितना है? रोज 7 स्पीड से चलता था, आज गाड़ी खराब हो गई तो 6 की स्पीड से चलने लगा था। तो डिफरेंस कितना आ गया? 1 यूनिट का आया। बेस किसको मानेंगे? जो हम रोज चलते थे, जो रोज हम समय लेते थे, जो रोज चाल हम चलते थे, तो रोज चाल हम 7 की चलते थे, तो ये बेस हो गया। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए। देख लीजिए, गलती मत करिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि 1/7 आया, अरे देखा रे 1/7 है। भैया इसको बात को समझिए, ये परसेंटेज में दिया है और आप यहाँ फ्रैक्शन में निकाल के लाए हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होता है और फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करना होता है। इन बातों को दिमाग में बैठाए रहिए। और चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 14/2/7 देख लीजिए भैया कैसे हुआ, कैसे हुआ वो भी मैं बता दे रहा हूं। 7 एकम 7 30, 7 चौके 28, 2। अब तो लिख लोगे 14/2/7। पूछ रहे हैं कैसे हुआ, कि ऐसे हुआ। ठीक है, कोई डाउट? तो इसका आंसर कितना आ गया? 14/2/7% आ गया। और अगेन फिर मैं आपको बता दूं, आपको अपनी स्पीड को कहां तक बूस्टअप करना है। इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे बोला कि 16/2/3% समय ज्यादा लग गया, यानी कि 1/6, यानी रोज 6 समय लेता था, 7 ले रहा है। ये टाइम मिल गया तो स्पीड कितना हो गया? स्पीड हो गया 7:6। ठीक है, दोनों का अंतर 1 यूनिट। यही तो स्पीड कम हुआ, 1 यूनिट 7 के बराबर है, गुणे 100। तो यही दिख रहा है 7 10 70 और 7 चौके 28, करीबन 14 के बाद वाला आंसर होगा। तो 14 के बाद वाला क्या दिख रहा है? 14 के बाद एक ही तो दिख रहा है, ये एक ही तो दिख रहा है, हो रहा है ना 7 10 70। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमने कितने 4 क्वेश्चन किए। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, और डिटेल में समझिए, मत घबराइए कि 30 मिनट में या 25 मिनट में हमने 4 क्वेश्चन किए। इन 4 क्वेश्चन को करने के बाद अगर आपकी स्पीड यहां तक बूस्टअप चली गई तो आप हमसे नहीं, अपने आप से पूछिए कितना समय लगेगा। मुश्किल से 4 क्वेश्चन करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। 2 मिनट जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए ना, जिसके लिए करीबन अभी आधे घंटे हो गए होंगे, तो इसके लिए आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। चीजों को बस समझिए, कोई फॉर्मूला मत रटिए, बिल्कुल बेसिक से चलिए और एक्स्ट्रा एफर्ट इधर उधर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इन चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। और एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, हमारा आपका संकल्प, हमारा भरोसा आपका। अगर चीज़ें अच्छी लगें, समझ में आ रही हों, तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों तक को भी इसको पहुँचाएँ।